त्योहार के मौसम में मोदी सरकार ने देश को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए जीएसटी के स्लैब में बड़े बदलाव का फैसला किया। लेकिन झारखंड सरकार को जीएसटी की नई नीति से होने वाले नुकसान का डर सता रहा है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए झारखंड सरकार को चुनौती दी और कहा कि अगर राज्य सरकार मौजूदा संसाधनों में राज्य की व्यवस्था नहीं चला सकती तो सत्ता छोड़ दे। बीजेपी इन्हीं संसाधनों में झारखंड को बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। अब इस चुनौती पर सियासी वार पलटवार की जंग छिड़ गई है। जीएसटी की नई नीति, राहत या मुसीबत? झारखंड को नुकसान की आशंका, बीजेपी ने सत्ता छोड़ने की दी चुनौती। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने बुधवार को रांची में झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दर को कम करने से भारत सरकार को सालाना 50,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। इसके बावजूद एनडीए सरकार ने नागरिकों के हाथ में पैसा पहुंचाने का विकल्प चुना। राधा मोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि जो हमेशा पैसों की कमी का रोना रोते हैं, दरअसल वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार में बैठे लोगों में संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं है तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। हम इन्हीं संसाधनों में बेहतर व्यवस्था लाकर दिखाएंगे। अपनी आर्थिक समस्याओं को देखने के बावजूद और रेवेन्यू में 50,000 करोड़ का घाटा होने के बावजूद जनहित में यह कदम ले सकती है, तो मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि कोई प्रांत की सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकार का घाटा होगा। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने आपके नागरिकों का जीवन और बेहतर कर दिया, उनके हाथ में अतिरिक्त आय दे दी। दरअसल ये सारा विवाद उस समय शुरू हुआ जब झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा था कि जीएसटी की नई नीति राज्यों को नुकसान पहुंचाएगी। झारखंड को इससे हर साल 2,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने झारखंड सरकार को सत्ता छोड़ने की चुनौती दी है। लेकिन इसके बाद भी ये देखा गया कि 5 वर्षों में जो राशि झारखंड को मिली है वो पर्याप्त नहीं है और अभी तक उस राशि से झारखंड के आर्थिक स्थिति को हम मजबूत नहीं कर पाए हैं। राधा मोहन अग्रवाल के बयान ने राज्य के सियासी पारे को हाई कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर छींटाकशी जारी है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है और झारखंड के भौगोलिक स्थिति का अगर इस तरह का ज्ञान होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। दो बात, पहली बात ये कि भाई झारखंड की अगर दुर्दशा आज है तो उसका जिम्मेवार कौन? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमारी सरकार ने कभी भी संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोया है और हम संसाधनों की कमी का रोना कभी रो भी नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को पहले तमाम चीजों से अवगत हो जाना चाहिए। जीएसटी के स्लैब में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी। लेकिन सियासत ऐसी चीज है कि इस राहत में भी सियासतदानों ने विरोध और आपत्ति के मुद्दे खोज लिए हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी दर में कटौती का ऐलान किया। जीएसटी की दरों में बदलाव करने से कई सामानों की कीमतें कम होंगी। अभी तक जिन चीजों पर 28% टैक्स लगता था उस पर अब 10% का टैक्स लगेगा। वहीं खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत के सामान पर अब 5% टैक्स लगेगा। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ घटेगा और व्यापारियों को भी सुविधा होगी। महंगाई काबू में आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जहां बीजेपी सरकार के इस फैसले से उत्साहित है, वहीं विरोधी दल इसे लेकर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं वो जनहित के लिए करते हैं और हमारी पार्टी का भी एक ही मंत्र है, सेवा ही संकल्प। और जनहित में जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका हम सभी को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। क्या पिछले 9-10 साल में जो दिवाली और छठ बीता, जो पर्व त्योहार बीते,
उसमें क्या कुछ गुजरा होगा देश की जनता पर। बहुत बड़े बड़े नेता का बयान मैं सुन रहा था, भारत की जनता को राहत, बहुत बड़ी राहत। राहत तो विभीषिका से होती है, बाढ़ आपदा में राहत होती है। ये 9 साल से जो आपदा चल रहा था, विभीषिका चल रही थी, गब्बर सिंह टैक्स चल रहा था, उससे राहत। केंद्र में सरकार भाजपा की चल रही है, लेकिन सिस्टम और नीतियां पूरी तरह से कांग्रेस की लागू हो रही है। कांग्रेस जनहित की जिन बातों को उठाती है, जिन बातों पर केंद्र सरकार की जिन बातों पर जिन नीतियों का विरोध करती है, उन नीतियों को देर सवेर केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ता है, इसलिए कि कांग्रेस हमेशा जनहित की बातें करती है और केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी होती हैं और व्यवसायियों और उद्योगपतियों के हितों में होती हैं।